वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत रहे हैं और 4 साल मुल्क के साथ जो किया, मुल्क के साथ माशी तबाही हो, बेरोजगारी हो, मुल्क का दिवालिया हो, मुल्क के अंदर जो इखलाकियात का दिवालिया है वो तो एक तरफ, जिसमें सालों साल और सदियां लगेंगी ठीक होने में, लेकिन माशी दिवालिया, नौजवान को बेरोजगार करना किया, कश्मीर का सौदा किया, करप्शन, लूट मार और डाके की दास्तानें और जो करप्शन से अटी हुई फाइलें हैं वो मुंह के ऊपर तमाचे हैं। और सिर्फ ये कि इक़्तिदार की हवस, लालच में एक शख्स अंधा हो चुका है। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 8 सीटों में से 6 सीटें जीतना, जो 8 की 8 इमरान खान साहब की सीटें थी। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं होता कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कैपिटल के ऊपर यलगार कर दें। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप ढोंस धमकी के साथ गाली देकर, वार्निंग्स देकर, अलर्ट्स जारी करके इलेक्शन का मुतालबा करें। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पंजाब की सबसे बड़े सूबे की और खैबर पख्तूनख्वा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिसमें पुलिस को लेकर आप दोनों प्रोविंसेस की, सूबों की पुलिस को लेकर आप हमला आवर हो जाएं कैपिटल के ऊपर। आपने ज़िमनी इलेक्शन जीता है। और जहां आप ये कह रहे हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम है, तो कराची में भी आपके खिलाफ रेफरेंडम आया और मुल्तान में भी आपके खिलाफ रेफरेंडम आया है। और ज़िमनी इलेक्शन हो गया, आपने 6 सीटें जीत ली, तो आज गाली देना इलेक्शन कमिश्नर को, आज करें ना उसकी तौहीन, कहें कि वो जानिबदार है, कहें कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, आप कहें कि वो हुकूमत के साथ मिला हुआ है। क्यों नहीं कहते? जब तुम इलेक्शन जीत जाओ तो खामोशी, जब फैसले तुम्हारे खिलाफ आए, जब इलेक्शन तुम हार जाओ तो गाली दो, धमकी दो, तौहीन करो। आज कहो ना अदारे जो हैं वो न्यूट्रल नहीं है, बोलते क्यों नहीं हो? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या तकलीफ थी? बोलना था ना, XYZ का नाम लेना था कि उन्होंने इलेक्शन में धांधली की है, क्यों नहीं कहा? और जो तुम्हें तकलीफ है, आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकलीफ आर्मी चीफ की तानियाती, कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ दूसरे मुल्कों में मांगने जाता है। 75 साल का तारीखी कर्जा इमरान खान ने लिया है, 45,000 अरब के ऊपर कर्जे को पहुंचा दिया। 25,000 अरब जो कि मजमूई तौर पर 75 साल में सबको मिला लें हुकूमतों को जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्होंने नहीं लिया जो आपने लिया इमरान खान साहब। ऊबर ड्राइवर तुम बने रहे लोगों के, टैक्सी ड्राइवर तुम बने रहे लोगों के, पूरे दोस्त ममालिक को नाराज कर दिया और हर जगह कशकोल लेकर गए, मुल्क को मकरूज कर दिया। तुम्हें अल्जाइमर, तुम सियासी अल्जाइमर का शिकार हो और समझते हो कि अवाम ये बातें भूल जाएगी। और आर्मी चीफ की तानियाती, कहते हैं कि एक सेनेटर आजम सवाती के साथ क्या हुआ? आजम सवाती एक सेनेटर के साथ क्या हुआ? तो जो पिछले 4 साल तुमने किया, उस वक्त क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स वॉच को लिखा? उस वक्त क्यों नहीं इंटरनेशनल एजेंसीज को खत लिखे? उस वक्त जिस वक्त तुमने ऑपोजिशन लीडर को 1 दफा नहीं 2 दफा अरेस्ट किया, ख्वाजा आसिफ को अरेस्ट किया, साद रफीक को अरेस्ट किया, सलमान रफीक को अरेस्ट किया, शाहिद खान अब्बासी को अरेस्ट किया, मिफ्ता इस्माइल को अरेस्ट किया, हनीफ अब्बासी को अरेस्ट किया, कामरान माइकल को अरेस्ट किया, मरियम नवाज को अरेस्ट किया, हमजा शहबाज को अरेस्ट किया, दूसरों की बहनों को, बेटियों को उनके वालदैन के सामने हथकड़ियां लगाई, उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा, उनको डेथ सेल्स में रखा, जहां बाथरूम भी एक था, कमरा भी एक था, नैब के अकूबत खानों में रखा। उस वक्त किधर थी ये तुम्हारी सारी ह्यूमन राइट्स के जो तुम्हारे फतवे और तुम्हारे सबक हैं? उस वक्त तुम लोगों को सजाए मौत की चक्कियों में रखते रहे। आज तुम भाषण देते हो कि एक सेनेटर के साथ क्या हुआ, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, ये भाषण दे रहे हो। राना सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो हेरोइन डाल दी तुमने, उस वक्त ये भाषण कहा था। उसके बाद जावेद लतीफ साहब की 90 साल की जो वालदा थी, उनको तो गिरफ्तार किया सो किया, एंटी करप्शन को बेचकर उनकी 90 साल जो वालदा थी उनके ऊपर तुमने केस बनाया कि उन्होंने करप्शन की है।
उस वक्त तुम्हारे ह्यूमन राइट्स के सबक किधर थे? उनकी भी इज्जतें थी। आज इज्जत नफ्स पे तुम्हारे जो तकलीफ हो रही है और फिर तुम कहते हो क्या गलत किया आर्मी चीफ के। और फिर उसका मैं पहले ये बताऊं कि तुम कहते हो क्या गलत किया। तुम्हारे लोग तुम्हारे कहने के ऊपर, तुम्हारी इश्तियाल अंगेजी की वजह से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाएं, अफवाज पाकिस्तान के अंदर बगावत के सबक दें और दर्शन दें और इंस्टिगेट करें। तुम्हारे लोग आर्मी चीफ की तानियाती को कंट्रोवर्शियल करें उस वक्त जब अफवाज पाकिस्तान सैलाब विक्टिम्स हो, पूरे मुल्क की जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है उसमें वो लोगों की जानें बचा रहे हैं, सरहदों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और तुम उसके अंदर बैठकर हेलीकॉप्टर के साने के ऊपर लोगों को कहो कि कैंपेन चलाएं सोशल मीडिया की, और कहते हो सोशल मीडिया डेमोक्रेसी का टूल है। और आर्मी चीफ की तानियाती कहते हो नवाज शरीफ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के 6 आर्मी चीफ तानियात किए, 3 दफा मुंतखब वजीर आजम था, और तुम एक तानियाती की वजह से तरले मिन्नतें और पांव पकड़े, और वो भी तुम्हारी किस्मत में नहीं है। अगर तुम्हें तकलीफ है, बहुत शौक है, तो फिर 172 नंबर पूरे करो और पार्लियामान में आओ और आईनी तरीके से अदम एतमाद लाओ और उसके बाद अपनी हुकूमत लाओ। इस वक्त पार्लियामान के अंदर पहले 174 सीट्स थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ के पास 176 सीटें हैं पार्लियामान के अंदर। और अगर तुम 8 सीटों से इलेक्शन लड़े हो, तुमने 8 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और भी कम की हैं। इस वक्त जब तुम पार्लियामान में आओगे इन 8 सीटों का कहते हुए, तो तुम्हारी 7 सीटें अभी भी कम होंगी। 8 सीटें, क्योंकि तुमने अभी तक इस्तीफा तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो तुम्हारी वो 8 सीटें भी तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में कम कर दी हैं। और अल्लाह ताला के फजलो करम से ज़िमनी इलेक्शन के बाद हुकूमत के पास 176 वोट हैं। अगर हुकूमत लानी है तो 6 सीटों के साथ गलगार करने से नहीं आएगी, वो आईनी तरीके से आएगी, जिस तरह तुम आईनी तरीके से पार्लियामान से बाहर फेंके गए हो। नवाज शरीफ अपने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक यह हक रखता था कि आर्मी चीफ की तानियाती करे। तुम जैसा फॉरेन फंडर, तुम जैसा साजिशी, तुम जैसा डाकू, तुम जैसा फ्रॉड, तुम जैसा चोर किसी किस्म की तानियाती करने के काबिल नहीं है, जिसने अपने मुल्की मफाद अपनी बेगम के चंद हीरों के अवज बेचे हों, जिन्होंने चंद टुकड़े जमीनों के अवज अपने मुल्की मफाद का सौदा किया हो, जिन्होंने तानियाती ट्रांसफर के ऊपर मुल्की मफादात का सौदा किया हो। तुम किसी काबिल नहीं हो। इमरान खान साहब करते हो नवाज शरीफ की, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। बात करते हो नवाज शरीफ की, जिसने इस मुल्क को मोटर वे दिए जिस पर तुम सफर करते हो। बात हो नवाज शरीफ की, जिसने इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की बका, इस मुल्क की सिक्योरिटी और नौजवान को रोजगार दिया, सीपेक दिया। उस नवाज शरीफ की बात करते हो जिसने 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, जिसने आवाम को महंगाई से छुटकारा दिया, जिसने मुल्क की तरक्की को तारीखी 6.3% पे पहुंचाया, जिसने महंगाई को 2.6% पे रखा। तुम नवाज शरीफ की बात करते हो? तुम जैसा फॉरेन फंडिंग करने वाला शख्स, मनी लॉन्ड्रर, फ्रॉड, जिसने फ्रॉड के जरिए मुल्क को तबाह कर दिया। डिफॉल्ट की बात करते हो कि यह हुकूमत डिफॉल्ट कर देगी। तुमने मुल्क की मईशत तबाह की, तुमने मुल्क को डिफॉल्ट किया, तुमने मुल्क के अंदर 4 साल महंगाई करके अवाम का गला घोंटा। अप्रैल में मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था। अल्लाह ताला के फजलो करम से कोalition गवर्नमेंट आकर शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, क्योंकि तुम्हारी फॉरेन फंडिंग के एवज तुम ये सौदा कर चुके थे, उस मनी लॉन्ड्रिंग के एवज तुम ये सौदा कर चुके थे। आज अगर हमने अपना सियासी कैपिटल, वो बनता रहता है, अवाम बहुत शऊर रखती है, अवाम को समझ आ जाती है कि कौन मुखलिस है, कौन खिदमत करने वाला है, और कौन चालबाज है, और कौन फ्रॉड है, और कौन झूठा है।
इसलिए नवाज शरीफ के साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। तुम 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत कर रहे हो, 10 साल से। एक अस्पताल दिखाओ, एक यूनिवर्सिटी दिखाओ, एक अस्पताल में एक कमरा दिखाओ, यूनिवर्सिटी में एक कमरा दिखाओ। झूठ बोलते हो और मुकाबला करते हो शहबाज शरीफ के साथ। तुम पंजाब जैसा एक अस्पताल दिखाओ जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो, या 4 साल तुमने पंजाब में सवाए शहबाज शरीफ के मंसूबों पे तख्तियां लगाने के अलावा तुमने कोई और काम किया हो। तुमने तो डैम बनाने थे 300, वो 5,500 मेगावाट बिजली बना के पंजाब के सूबे को दे भी गया, आज अवाम इस्तेमाल कर रही है। स्कूल दे गया, यूनिवर्सिटी दे गया, सड़कें दे गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे गया, बेसिक हेल्थ यूनिट्स दे गया, बिजली के मंसूबे दे गया, और तुम बातें क्या करते हो? और कहते हो कि जी आर्मी चीफ के खिलाफ क्या बात की थी? आर्मी चीफ के खिलाफ झूठ बोला था। कहते हो आइन के अंदर रहकर काम करें, और अपने चेलों से आर्मी के अंदर बगावत के ऐलान करवाते हो। शोहदा के खिलाफ आज उनके खानदानों से पूछो जिनके शोहदा के खिलाफ तुमने कैंपेन्स चलाई और जिन्होंने मान लिया कि इमरान खान साहब के कहने पे कैंपेन्स चलाई, उनकी बात करते हो। और कहते हो कि नवाज शरीफ और जरदारी की, तुम 4 साल हुकूमत में थे। नैब के कहते हो नैब लगाना चाहते हैं, FIA के बंदे लगाना चाहते हैं, बंदे लगाना चाहते हैं। तुमने बंदे ना सिर्फ बंदे लगाए बल्कि बंदों को यरगमाल बनाया, बंदों को अगवा किया, बंदों को ब्लैकमेल किया, बाथरूमों में बंद किया वजीर आजम हाउस के। तुम बातें करते हो। नैब 4 साल हमने नैब न्याजी गठजोड़ भुगता है। हमें क्या पता था कि तुमने वीडियो बनाकर तैयबा गुल को वजीर आजम हाउस में बंद किया है, खातून को अगवा किया है। वजीर आजम हाउस को तुम इस्तेमाल किया तुमने अपनी गंदी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए। तुम बात करते हो नवाज शरीफ की। और उसके बाद कहते हो आज बने हुए ठेकेदार जर्नलिस्ट के ठेकेदार बने हुए और कह रहे हैं कि जी फलाने के साथ क्या हुआ। इमरान रियाज माजरत के साथ जर्नलिस्ट नहीं है, इमरान रियाज आपका कारकुन है, सियासी कारकुन है। ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। और ठीक है उन्होंने एक जमात को ज्वाइन किया, लेकिन एक शख्स की वजह से आप जर्नलिज्म को तबाह और खराब ना करें, उसको गलीज ना करें। और आप कहते हैं आज इमरान रियाज एक एग्जाम्पल दे सका, सिर्फ एक एग्जाम्पल इमरान खान साहब दे सके कि सिर्फ इमरान रियाज के साथ क्या हुआ है। तो फिर इरफान सदीकी के साथ क्या हुआ था? रात के अंधेरे में उनको धक्के देकर उनको अगवा किया गया और सुबह वो शेर का बच्चा कलम लेकर खड़ा था अदालत के अंदर। तो मैं इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि जब उनकी बेल हुई मैं उनको लेने गई थी, पिछले दरवाजे से जेल से रिहा किया, सामने वाले दरवाजे से रिहा करने की भी तुम्हारी जुर्रत नहीं थी। तलत हुसैन का प्रोग्राम क्यों बंद किया था? मुर्तजा सोलंकी का क्यों बंद किया था? अफसार आलम के पेट में गोलियां क्यों मारी थी वो जब वॉक कर रहे थे अपने घर के सामने? असद तूर की पसलियां क्यों तोड़ी थी? मोहसिन बेग जो तुम्हारा मोहसिन था उसको क्यों मरवाया था और उसके नाक की हड्डियां तोड़ी थी? आसमा शराजी खवातीन, गरीदा फारूकी, अंबर शमसी, नुसरत जावेद, हामिद मीर, नजम सेठी, अहमद नूरानी, सलीम साफ़ी, और सबसे बड़ा पैगाम तुमने मीर शकील उर रहमान साहब को अरेस्ट करके दिया था मीडिया को। मतीउल्ला जान बच्ची को लेने गया था स्कूल, अगवा हो गए थे। प्रेडेटर कहा था तुम्हें ह्यूमन राइट्स वॉच ने, और ऑन जर्नलिज्म, ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तुम बात करते हो। तुम समझते हो कि जिस तरह तुम्हें सियासी अल्जाइमर है, पूरी अवाम 22 करोड़ अवाम को सियासी अल्जाइमर हो जाए। ऐसा नहीं होता। उसके बाद कहते हो दूसरों की बहनों को, दूसरों की बेटियों को उनके सामने हथकड़ियां लगाई। फरियाल ताजपुर को घसीट के जेल से निकाला ईद वाली रात को। मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद को मिलने गई, उनको हथकड़ियां लगाई वालिद के सामने। लोगों की बेटियों को, शहबाज शरीफ की बेटियों को अदालतों में घसीटा। तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे घर वालों की इज्जत है, दूसरों की बेटियों की और दूसरों की कोई इज्जत नहीं है। तुम लिखोगे ह्यूमन राइट्स वालों को, जब ह्यूमन राइट्स वालों को लिखोगे तो ये जवाब देने पड़ेंगे। ये तुम्हारे अमाल हैं जिससे आंखें नहीं हटाई जा सकती। और अगर जरदारी साहब पे आज तमस्खर उड़ा रहे थे, अगर कोई किसी किस्म का भी
इल्ज़ाम है तो 4 साल साबित क्यों नहीं किया? 4 साल तुम्हारे दौर में बेल्स हुई इन तमाम लोगों की, तुम्हारे दौर में नैब ने, जब तुमने तैयबा गुल को यरगमाल बनाया होता, क्योंकि तैयबा गुल ने तो सबूत नहीं देने थे, सबूत तो नैब ने देने थे, तो उसको अगवा करने से आप सबूत तो केसेस तो बनवा सकते थे, लेकिन चेयरमैन नैब के पास वीडियो थी, सबूत तो नहीं थे, तो कैसे वो लोगों को ऊपर इल्जामात साबित करते? लाहौर हाई कोर्ट के फैसले हों, साद रफीक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है और नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एनआरओ की बात करते हो, और दूसरी बात तुम ये कह रहे हो एनआरओ लिया, कोई एनआरओ किसी भी दफ्तर से नहीं लिया, अदालतों ने बेल्स दी हैं और अदालतों ने बरी किया। एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार किया, उनके बच्चे और उनकी इज्जत नहीं है? राना सनाउल्लाह पे 20 किलो हेरोइन डाली और कीड़ियां छोड़ी उस डेथ सेल के अंदर, उन्होंने तो कभी बात नहीं की इसकी, कीड़ियां छोड़ी कि ये तकलीफ में हो और ये इस तरह की बात करे। तुम ह्यूमन राइट्स को लिखोगे, और अगर तुम्हें पास ये था सारा इल्ज़ाम जो तुम अभी बैठ कर लगाते हो, और आर्मी चीफ की तानाती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने करनी है, जिसका कानून के अंदर तरीक़ाकार वज़ा है, और एक आदमी जब से इस्लामाबाद पोस्ट हुआ है तो तब तुम पे बड़ा जुल्म हो रहा है। न्यूट्रल, XYZ, मीर जाफर, अब एक आदमी, कौन सा आदमी, उसका नाम लो। और अगर तुम्हारे मुताबिक एक आदमी जब से उसकी पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में तो तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हारे पास कौन सा आदमी था जिस वक्त 20 के फ्रंट रोज जो थी वो सारी की सारी जेलों में थी, उनकी बच्चे जेलों में थे, उनकी बेटियां जेलों के अंदर थी? शर्म आनी चाहिए। तुम एक नालायक शख्स हो, तुम एक झूठे शख्स हो, तुम एक फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हो, तुम मनी लॉन्ड्रर हो, तुमने मुल्क के मफादात को दाव पर लगाकर अपने सियासी मकासद के लिए तुम एक इक्तदार के हवस में मुब्तला शख्स हो, और तुमने मुल्की मफादात के साथ खेल खेला है, और अब तुम सियासी अदम इस्तेकाम मचाकर मुल्क के अंदर अनारकी फैलाना चाहते हो। और अगर तुम्हें बहुत तकलीफ है तो तुम पार्लियामान में 172 वोट लेकर आओ, हुकूमत को हटाओ, जो तानियाती करनी है करो, क्योंकि इस वक्त 172 नहीं, इस वक्त 174 वोट्स शहबाज शरीफ साहब के पास मौजूद हैं। तो ये 6 सीटें लेने से तुम्हें ना हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ा है और ना किसी तरह भी पाकिस्तान, और बल्कि इन ज़िमनी इलेक्शंस के बाद हुकूमत जो है वो और भी ज़्यादा पार्लियामान में मुस्तहकम हुई है। और जो लोग ये तमाम चीज़ें सुनते हैं, इमरान खान साहब की भी सुनते हैं, ये एक फ्रॉडिया है, ये ढोंग करता है, ये तमाशा करता है, ये झूठ बोलता है। 4 साल इस शख्स ने मुल्क के साथ दुश्मनी की है और फॉरेन फंडिंग इस्टेब्लिश हो गई है। अपनी मर्जी के फैसले आए तो खामोशी, अपने खिलाफ फैसले आए तो गाली देता है। ये फितना है, ये मुल्क में फितना मचाना चाहता है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। या डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की बात कर रहे होंगे या चेयरमैन CDA की बात कर रहे होंगे, वो बड़े शरीफ लोग हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी ये बताएं कि इमरान खान साहब की बात तो करते हैं और इशारों में हदफ तो बनाते हैं, खुद ये नाम नहीं लेते, उनके सेनेटर और जो कारकुनान हैं जब वो नाम लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती हैं, तो वो नाम क्यों नहीं ले सकते? और जो एपिसोड कल की हुई है, अब इन पे ज़मीनी इंतखाबात दोबारा होंगे और वो जो खर्चे होंगे इंतखाबात के उनका बर्डन किस पे जाएगा, ये क्या मामला? देखिए, इनका मकसद इमरान खान साहब का इन ज़िमनी इलेक्शन से कोई जमहूरियत या पार्लियामान नहीं था। इनका मकसद यही अफरा तफरी फैलानी थी। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यही रेफरेंडम मुल्तान में भी आया, यही रेफरेंडम कराची में भी आया जो इनकी अपनी सीट्स थी। और ये 6 सीटों से ज़िमनी इलेक्शन से पार्लियामान के अंदर 8 नशिस्तें इमरान खान साहब की कम हुई हैं ये इलेक्शन खुद लड़ने से, क्योंकि इतना तकब्बुर, अपने नाक से आगे नहीं देख सकते, कि इतना हौसला नहीं है कि अपनी टिकट किसी को दे दें अपनी पार्टी को। तो क्या 2023 का इलेक्शन 272 सीटों पे खुद मौसूफ लड़ने का ख्याल रखते हैं?
मतलब इतना तो हौसला पैदा करें कि अपने घर में ही हीरे आने, अपने घर में ही घड़ियाँ आनी, अपने घर में ही ज़मीनें आनी है, तो थोड़ा सा हौसला करें, अपनी पार्टी की टिकट तो लोगों को दें। मैडम ये बताएं कि आज भी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि अक्टूबर से आगे नहीं जाऊंगा, हुकूमत को वक्त दे रहा हूँ, हमारी तैयारी मुकम्मल है। तो क्या समझती हैं लॉन्ग मार्च का जो ये मुसलसल जो है टाइमलाइन तब्दील हो रही है, क्या हुकूमत उसके मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है और क्या हिकमत अमली हो रही है? देखें, सबसे पहली बात तो है कि कहते क्या कहते हैं इलेक्शन कराओ, ठीक है ना, ये कहते हैं इलेक्शन कराओ। क्यों इलेक्शन कराओ भाई? तुम्हारी अक्सरियत नहीं है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में भी तो रेफरेंडम हुआ है ना। पार्लियामेंट के अंदर 176 सीटें, वो भी लोगों ने वोट दिए हैं ना भाई। 176 सीटें जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट की, वो इस वक्त तुम्हारे खिलाफ रेफरेंडम देकर बैठी हुई है। तो क्यों इलेक्शन कराएं? और अगर तुमने इलेक्शन कराना था तो तुमने 8 मार्च को इलेक्शन करा लेना था। अब इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, मौजूदा हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा, आइन के फैसले के मुताबिक।